यश मिल जाता है। न जाने कितने राजा हैं जो संतों के चरणों में आज भी जाते हैं और इसका फल पाते हैं। पहले तो सब करते थे, आज भी बहुत है और उसका फल पा रहे महाराज। आप जो चढ़ा देते हैं संत के चरण में, वो केवल चढ़ नहीं गया, वो आपके भाग्य में चढ़ गया, आपकी डायरी में चढ़ गया, आपके लिखता विधाता के यहाँ पेन में चढ़ गया। न जाने वो कहां कहां लिखा जाएगा, चढ़ा जाएगा। तीन जगह का धन कभी भी जीवन में खाना नहीं। एक बेटी का धन नहीं खाना, दे नहीं सकते तो लेना भी नहीं। और एक भाई का धन नहीं खाना, और एक गुरु का धन नहीं खाना। ये तीन धन जो खा जाता है वो तड़फ तड़फ तड़प तड़प के ही मरता है। उसके जीवन में कोई खुशहाली का दिन नहीं आएगा। वो जिस दिन गुरु का धन खा जाएगा, जिस दिन भाई का धन खा लेगा, जिस दिन बेटी का धन खा जाएगा, वो तड़फेगा। देखिए, बेटी का धन खाने का मतलब ये नहीं है कि बेटी के घर जाके जो भोजन कर आए उससे तड़फेंगे, वो नहीं है। वो तो आपका हक है, बेटी का धर्म है। वहां जाएंगे, आप चाय पियो, भोजन करो, सो रहो, बेटी आपकी सेवा करे, वो तो उसका फर्ज हो रहा है। पर बेटी के धन खाने का मतलब होता है कि उसकी संपत्ति को हड़प कर जाना। जो शुभ कर्म के लिए दान किया धन, उस दान को मांग कर हड़प कर जाना, वो तड़पने के लिए तैयारी है, तड़प पैदा करेगा। आपका जब भविष्य आएगा तब उसके परिणाम आपको दिखाई पड़ेंगे। क्यों? ऋषियों ने बड़ा रिसर्च किया होगा, तब ये पद लिखे, ये शब्द लिखे। मैं कहां से बताता, मैंने भी तो कहीं पढ़ा ही होगा। तो ये तीन जगह का धन मत खाओ। कुछ दिन तो कट जाएंगे खाते पीते, समझेगा नहीं, पर जब मरण का समय आएगा, बुढ़ापा आएगा, जब एक एक क्षण जब तड़फेंगे, तब समझेगा कि ये तड़फ, ये संकट, ये परेशानी, मौत मांग रहे, मौत आ नहीं रही है, ये सब क्यों हो रहा है। आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। ये तीन स्थान पर खाने वाला। थोड़े दिन अपनी मौज मस्ती कर लो, लौट के वहीं आ जाओगे जिस गड्ढे में पहले पड़े थे। मैंने अपने इतने लंबे जीवन की यात्रा में मैंने किसी को भी सुखी नहीं देखा। जिसने इन तीन जगह का धन खाया, मैंने उनका कभी वर्चस्व नहीं देखा। सबके जीवन में ये घटनाएं हैं, सबके अनुभव होंगे। नारद जी ने आकर क्या समझाया होगा वो कथा सुनाते हैं। नारद जी आए, सम्मान हुआ, स्वागत हुआ, सोने के सिंहासन पर बिठाकर प्रसाद जल पान कराया और नारद जी संदेश उपदेश करने लगे। शुरू हो गए नारद जी। धर्मराज को बुलाकर बिठाया, सारे भाइयों को, पत्नियों को, कुंती को, और पहले उपदेश दिया नारद जी ने कलयुग का। पांडवों को कलयुग का बोध ही नहीं था कि कलयुग आ गया। तो संत जब जीवन में अचानक आते हैं और वो अचानक उपदेश करने लगते हैं, तो वो कल के लिए करते हैं उपदेश। कल क्या आने वाला है तुम्हारी लाइफ में, वो आज तुम्हें सावधान करने आए हैं। और संत कोई संत नहीं रहता है, संत वही संत है जो तुम्हारे कष्टों का, दुखों का अंत करता है। वही संत है, वही तुम्हारे जीवन में आता है। ऐसे ही वेशभूषा धारण करके कोई आ जाए, उससे लाभ मिलेगा मुझे नहीं पता, पर कोई संत आएगा तो लाभ अवश्य मिलेगा। ये जितनी जनता बैठी है, इसको लाभ हुआ है संत से, तो ही लोग आते। और जिनको लाभ नहीं दिखाई देता वो नहीं आएंगे। क्यों? मैं स्वयं वहीं जाऊंगा जहां लाभ दिखेगा। तो आपसे मैं कैसे आशा कर सकता हूं कि आप बिना लाभ के यहां आए हो।
आपको मानसिक सुख, शारीरिक सुख, बौद्धिक सुख, कोई सुख तो यहां प्राप्त होगा। जो घर पे शायद न हो वो यहां मिलेगा। दिमाग थोड़ा रिलैक्स होगा, नसें शांत होंगी, कुछ तो सुकून अलग से मिलेगा। हो सकता है यहां जो न मिलता हो वो घर में मिले सुख, पर घर में जो न मिले वो यहां मिले। जगह बदल जाने से ही हमारे जीवन की सब कुछ चीजें बदलने लगती हैं। बहुत सारा परिवर्तन हमारे सुख में, दुख में, रहन और सहन में आ जाता है। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कथा का दर्शन करवाते हुए कहा कि आज नारद जी ने पांडवों को वृद्ध अवस्था का बोध करवाया कि ये वृद्ध अवस्था क्या होती है और इस अवस्था में आदमी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज नारद जी की जगह पर बैठ करके मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब बुढ़ापा आ जाए तो आदमी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं। जो नारद ने बताया था पांडवों को, वही बात मैं आपको परोसूंगा। नारद जी क्या बता रहे हैं? नारद जी ने कहा कि ज्ञान अज्ञान में धर्मराज तुमसे भी अपराध हुआ है, पाप हुआ है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, तुम सबसे पाप हुआ है। अरे महाभारत का युद्ध तुमने धर्म के लिए ही लड़ा, पर धर्म के लिए लड़ते लड़ते भी तुमसे बहुत सारे अधर्म हुए। पर भगवान की इच्छा से तुमने लड़ा है, इसलिए तुम उस अधर्म के भागी नहीं हो। पर जब तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हें घेर लेगा, जरा घेर लेगी, और जब जरा तुम्हारे ऊपर आ जाएगी तो तुम सारी जिंदगी को भूल जाना, फिर तुमको हमेशा कलेश आएगा। जरा घेरती है आदमी को तो 5 कलेश उसके जीवन में आ जाते हैं, चाहे वो कितना भी यज्ञ करता हो, दानी हो, भजन करता हो। उसके जीवन में कलेश, दुख आता है, अस्मिता आती है, अविनिवेश आता है। अस्मिता क्या है? अस्मिता यह है कि वो बुढ़ापा आने के बाद में जब जरा घेर लेती है ना, तो वो सारी जवानी के दिनों को याद कर करके रोता रहता है। इसको अस्मिता कहते हैं। मैं क्या हो गया, क्या था। और एक जमाना था कि बच्चा मिट्टी खा रहा है, थप्पड़ मार दिया, और आज का जमाना है कि बच्चा लात लेकर, घूसा लेकर बैठा है। बाबा ने, पापा ने थोड़ी भी कुछ बोला तो घूसा देगा। सबरे बाबा के दांत तो थे नहीं, मसूड़े तक उधेड़ लेगा। इसको अस्मिता कहते हैं। ये अस्मिता के ऊपर है, मान सम्मान के ऊपर बहुत आंच आती है बुढ़ापे में। कोई भी माता पिता औलाद को इसीलिए नहीं सींचता कि बुढ़ापे में वो सामने खड़ा होकर शेर की तरह हमें डराए और हमें बकरी बना दे। दुनिया के हर माता पिता का सपना एक ही है कि बुढ़ापे के लिए ये बच्चा मेरा लाठी है, ये बच्चा मेरा सहारा है, मेरे बुढ़ापे में यही बच्चा मुझको सब कुछ देगा। ये सोच के लोग बच्चा पैदा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरे देशों में चले जाओ, जिन देशों में बहुत डेवलपमेंट है, वहां कोई औलाद बोलाद पैदा नहीं कर रहा, न कोई शादी करना चाहता है। अब भारत में भी डेवलपमेंट आ गया, भारत भी अब 2-3 नंबर पे आ गया। तो अब यहां पर भी शादी नहीं करना चाह रहे बच्चे, और बच्चे नहीं करना चाह रहे। शादी कर ले तो औलाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे। क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि जो तमाशा हो रहा है जगत में, उसे तमाशे को देख के भी और तमाशा ना हो, इसीलिए अपने आप को अपने में ही खो करके जीना चाहते हैं। और वो बहुत अच्छा भी है, श्रेष्ठ है। क्योंकि तमाशा देख के भी तमाशा समझ में ना आए और हम तमाशा पैदा करते रहें तो दुनिया तमाशा देखेगी तुम्हारे हाल का। ये ध्यान रखो, दुनिया में अगर कुछ ऐसा हो रहा हो कि औलाद अपने माता पिता को कंधे पर लिटा करके बैठी हो, जैसे बालक सोता नहीं तो माँ और पिता घर के बुजुर्ग बालक को दिन भर कंधे पर लेकर घूमते हैं, सो जा सो जा सो जा सो जा। बाप को नींद नहीं आ रही है, माँ को नींद नहीं आ रही है, और औलाद को कोई फर्क नहीं पड़ता आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा बोलो, आप में से कोई बताओ, बच्चा रात में रोता है तो मां सोती है? पूरी रात हो गई, माँ को पूरी रात हो गई, ये क्या हो गया? अरे ठंडी से बुखार चढ़ बैठा है।
ठंडी वाला बुखार आया, दांत बज रहे हैं, हई कर रही है। और महाराज रोमा नार रहेंगे रो छोरा पे, बहू पे, पट्टे के पट्टे पड़े घर में। 6 फुट की लुगाई है छोरा की, और खुद 6 फुट का है, 12 फुट हो गए। अरे 2-2 फुट चौड़े हैं, इतनी लाश है निकम्मों की। पर ही मम्मी कर रही है, किसी को सुनाई ना पड़ रहा, समझ में ही ना आ रहा। सुनो तो सही। और वैसे दिन में मम्मी धीरे से कुछ बोल जाए, बहू फड़ाक सुन ले, और रात में मम्मी हाय हाय टकरा रही है, पर बहू बहरी हो गई है, सुन सकती। और दिन में होठों में मम्मी ने कुछ कह दिया, सब सुन लिया। ये फुसुक फुसुक कर रही है, माने पूरा सुन लियो। अब रात में चिल्ला रही है मम्मी, टकरा रही है, बहू ना सुन रही, ना बेटा सुन रहा। ऐसी बहू बेटे जब हो जाएं तो फिर ऐसा सबक दूसरे पड़ोसी को लेना चाहिए, जिसका अभी अभी ब्याह हुआ गर्मा गर्म, उसको ये सबक लेना चाहिए कि यहाँ कोई रात में सुनने वाला नहीं है और सब संपत्ति को यही खाएंगे, तो भाई ये तमाशा पैदा क्यों कर रहे हो। इसीलिए आप समझ लो, समय पर कभी कभी बहुत लंबे समय भी औलाद अच्छी रहती है, पर एक समय धीरे धीरे ऐसा आता है अच्छा भी अच्छा रहता नहीं है। समय का भरोसा नहीं है, औलाद के विचारों को बदलने का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा बोलो, आप में से कौन सा ऐसा बाप बैठा है जो औलाद के माथे को पढ़ के बता दे कि 25 साल में मेरा बेटा क्या करेगा। बेटी आज ऐसी लग रही है कि पापा मम्मी का हाथ नहीं छोड़ती धर्म कर्म पूजा पाठ में, पर ये बेटी गुपचुप क्या गुल खिला रही है, ये बेटा क्या गुल खिला रहा है, किसी को नहीं समझता ये बात। ये तो अंदर ही अंदर चल रहा है जो चल रहा है। ये धार्मिक होने का तो नकाब पहन रखा। मम्मी खुश रहे, पापा खुश रहे, पापा मम्मी को कोई दुख ना लगे, टेंशन ना ले, इसलिए है सब बात। पर वो नकाब उतर जाएगा तो उतर जाएगा, नहीं उतरा तो हमेशा पहने रहा जा सकता है। इसीलिए महाराज आत्मदेव को लाख बार समझाया था संतों ने, काय को बेटा बेटा कर रहा है, पैदा हो जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वही हुआ। पर इस कथा का मतलब ये नहीं है कि आप बेटा प्यार मत करो औलाद से, बेटे को चाहो मत। इसका मतलब ये है कि अगर नहीं है तो नहीं है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बेटा है और निकम्मा हो गया है तो उसकी भी कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। आपके बेटे की तरह लाखों लोग निकम्मे, आप उनके बारे में कहां बुरा सोचते हैं, उनके बारे में आप कहां कुछ सोचते हैं। जैसे लाखों लोग निकम्मे, उनमें एक और बढ़ गया, 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, ये भी सब उसी कैटेगरी में गया। केवल ये है कि वो गुड्डी के पेट से पैदा हुआ था, ये पप्पी के पेट से पैदा हुआ है, ये बस हो गया। समझ लो, फर्क नहीं है कुछ। कुछ नाम ऐसे हैं मेरी कथा में को वो बार बार आते हैं। कोई माता नाराज मत हो जाना भैया। समझाने के लिए नाम लिए जा रहे हैं, उदाहरण के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि सब गुड्डियों के पेट से बुरे बच्चे पैदा होंगे ना। तमाशा बने तब मैं कह रहा हूं। अगर कोई होनहार है, आपको संभाल ले, सेक ले, संभाल ले, पूज ले, प्यार कर ले, आपके बुढ़ापे को सम्मान दे दे, तो 1 क्यों होना, 5 होना, 6 होना, 8 होना, 10 होना। अच्छे तो दुनिया में जितने हो जाएं उतने ही कम है, पर बुरा तो एक ही बुरा है, वो कुछ काम का नहीं है। अच्छा फूल देखो, फूल तो सबके हाथ में एक एक होगा, तब जाकर के गुरु जी को दिया जाए, प्रणाम किया जाए। और कांटा पूरे पंडाल में एक ही काफी है। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, मुझे दे दो एक सुई मैंने तुम सबको एक ही सुई से ना चिक्कर मार दिया, ना चिल्लवा दिया, तो मेरी गारंटी है। ऐसी ऐसी जगह पे चुभाता, ऐसी ऐसी जगह पे चुभाऊंगा कि अय्या अय्या दैया दैया करते रहोगे। मैंने ये बात अपने ऊपर ले ली। कोई गुड्डी पपीता नाराज हो तो मैंने अपने ऊपर भी ले लिया सुई वाला कार्यकांड।
कहने का तात्पर्य सुई से और फूल से है, अच्छाई और बुराई से है। बुराई तो एक ही खराब है, अच्छाई लाखों अच्छी है। कितनी भी अच्छाई हो, लाखों उसकी अच्छाई, पर बुराई तो एक भी खराब है। बुराई तो आदमी को एक भी प्रिय नहीं है, दूसरे को जिसको नहीं पसंद है नहीं पसंद है। बुराई के चक्कर में अच्छाइयों को बर्बाद कर देते सब। बुराई से सब अच्छाइयां मिट जाती हैं, कोई अच्छाई रह नहीं जाती फिर। इसीलिए प्रयत्न ये हो, नारद जी ने कहा कि अब तुम्हारा समय आ गया है कि राज्य का त्याग कर दो और सन्यास लेकर हिमालय जाओ। क्यों? यह गलती जो तुम कर रहे हो, यही गलती तो धृतराष्ट्र ने, गांधारी ने की थी। उन्हें विदुर आए और उनका उद्धार हो गया। नारद जी ने जब ये संदेश दिया कि गांधारी और विदुर दोनों भगवान कृष्ण के चरणों में चले गए हैं, तो पांडवों को बड़ा आनंद आया, बड़ा खुशी मिली, हमारे पितरों का कल्याण हो गया। महाराज, आप इस बात का स्वार्थ मत रखो कि तुम्हारे माता पिता का कल्याण हो जाए, तुम्हारी मम्मी की देवरानी जेठानी का कल्याण ना हो जाए तब भी तुम सुखी नहीं रह सकते। तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता के जितने भी भाई छोटे बड़े हैं, सबको कृष्ण के चरण प्राप्त होंगे, तब ही तुम्हारे पितर खुश माने जाएंगे। तुम्हारा पापा खुश, चाचा दुख में पड़ा है, ताऊ जी नरक में पड़ा है, तो पितर खुश नहीं है तो तुम्हारे घर में खुशहाली नहीं आएगी। चाचा, काका, ताऊ, ताई, चाची, ये सारा कुल तुम्हारा वैकुंठ का वासी हो जाएगा, तब तुम्हारे पितर खुश होंगे, तब तुमको पितर दोष नहीं आएगा, तब तुम्हें शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, उन्नति मिलेगी, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। अब धीरे धीरे ज्ञानी हो रहे हैं लोग, तो जरा कुछ कुछ बातें लोग जो हैं छोड़ते जा रहे हैं पाखंड की। 30, 35, 40 साल पहले तो आप समझते ही होंगे ना, किसी किसी को ये साइकोलॉजिकल बीमारी हो जाती थी तो पहले बोलते थे भूत आ गए यहाँ पे, भूत। और भूत पहचानने वाले भी लोग गांव में रहते थे पहले, तो वो आते थे, अपना झाड़ू फूका करते थे, फूकनी बजा तो कोई चिमटा बजा तो कोई लपड़ मारे, कोई थप्पड़ मारे, कोई राख फेंके, कोई थूक फेंके, और बाद में पूछो महाराज ये कौन सा भूत है, कौन सो? तो कहा छोटी चाची है। ले छोटी चाची भूत बन के जब सता सके तो इससे अंदाजा लगा लो कि ताई, चाची, काकी, चाचा, ताऊ, जब तक ये सब मुक्त नहीं हो जाते पाप कर्म से, तब तक पोतों को, नातू को सुख नहीं है, समृद्धि नहीं है, सुकून नहीं है। तो सारे कुल का कल्याण करने वाला पुत्र होना चाहिए। अगर सारे कुल का कल्याण करने वाला पुत्र नहीं है तो क्या उद्धार नहीं होगा? है, उद्धार होगा। कैसे होगा उद्धार? तब अपने गुरु और गोविंद के चरण पकड़ लो, वही तुम्हारा पुत्र है, वही तुम्हारा पिता है, वही तारेगा और वही उबारेगा। जिसका कोई रिश्तेदार कल्याण करने के लिए तैयार नहीं है, उसका रिश्तेदार गुरु बनता है। गुरु सर्वत्र रिश्तेदार है महाराज। जन्मांध से जन्मस्त प्रिया अनंत जन्मस्त अनंत कर्मा, अनंत जन्मस्त दत्त कर्मा। न जाने कितने जन्मों का संबंध गुरु से रहता है, तब गुरु हमारे जीवन में भगवान बन के आते हैं। एक सामान्य साधु कैसे किसी के लिए भगवान बन सकता है? कितने जन्मों का होगा कोई पुण्य, तब जाके उस सामान्य आदमी को भगवान का दर्जा मिल रहा है। बिना तप, बिना पुण्य, बिना जप के नहीं मिलेगा वो। दोष अवगुण कुछ होंगे महात्मा गुरु में, पर सामान्य सा जीवन, तुम्हारे जैसा शरीर, तुम्हारी जैसी जिंदगी, तुम्हारे हाथों को बना हुआ खाना खाने वाला महात्मा कैसे भगवान की तरह पूज रहा है? अरे महाराज, तुम्हारा उसका कई जन्मों का रिश्ता है, कई जन्मों का तप जप सेवा पूजा है, तब मिलन होता है। कहीं बिछड़ गए, कहीं मिल गए, कहीं उबड़ गए, कहीं मिल गए, वो सब यही चलता रहता है संसार में। ये कोई भी रिश्ता मुफ्त का नहीं है। सदगुरु सूत जी कहते हैं, सौनक जी, आज नारद जी ने पांडवों को उपदेश दिया और उसी समय नारद जी ने पांडवों के साथ में परीक्षित को भी उपदेश दिया। परीक्षित को कहा कि कलयुग आने वाला है पुत्र, और जब कलयुग आएगा तो कलयुग में कलयुग के ये ऐसे चिन्ह रहेंगे, निशान रहेंगे, ऐसा परिचय रहेगा। कलयुग जब आएगा तो कैसे पहचाने कलयुग आ गया?
तो पहला तो मैंने वही कहा, क्षणम न कृतम त्वया वाचाम। आदमी 1 मिनट पहले जो बोला उसी को पलट जाए तो समझ लो कलयुग। कलयुग में वाणी पर कोई टिकेगा नहीं। कलयुग में वाणी का सबसे ज्यादा दोष होगा, वाणी सबसे ज्यादा दोषी होगी कलयुग में। वाचार कृतम, वाणी इतनी वाचाल हो जाएगी कि इस वाणी के चातुर्य से बड़े बड़े कपटी, बड़े बड़े छलिया जो है महान हो जाएंगे। और ये वाणी बड़ी झूठी होगी और बड़ी बदलू होगी, पलटू होगी ये वाणी कलयुग में। तो आ ही गया कलयुग, ऐसा समझ के चलो। वाणी का वचन निभाने वाले तो बहुत कम लोग हैं संसार में, बहुत कम लोग हैं संसार में। वाणी का वचन निभाने के लिए तो कलयुग के प्रभाव से कोई बचे, सतयुग के प्रभाव में आए कोई, यानी जिसके ऊपर 100% सत्संग का प्रभाव है, संत का प्रभाव है, वो है सतयुग में ही रहता है। संत सतयुग में रखते हैं, सत्संग सतयुग में रखता है। संत और सत्संग जिसके जीवन से चला गया वो कलयुग में ही रहेगा। अच्छा बोलिए, बारिश में भीगने के लिए और बारिश से बचने के लिए कितना अंतर है भैया। रोड और रोड के एक किनारे पर साइड में पतरा पड़ा हुआ है टीन का, चाय की दुकान पे, और वो पतरा और पतरे के बाहर आधा फुट भी आप बाहर हैं तो भीगेंगे और अंदर आधा फुट चले गए तो भीगने से बच जाएंगे। इतना फर्क है कलयुग और सतयुग में। दोनों टच में टच है महाराज। द्वापुर पीछे पीछे चल रहा है, सतयुग पीछे चल रहा है, और कलयुग के आगे जाकर खड़ा है सतयुग। जैसे ही कलयुग समाप्त होगा सतयुग प्रारंभ होगा, इसलिए सब टच टच है। संत और सत्संग ये सतयुग का दर्शन कराते हैं, और ये दोनों जीवन से चले जाएं तो केवल कल काल कुठार, फिर चारों तरफ कलेश। काल घूमता है, बुद्धि में काल मंडराता है, चारों तरफ काल मरता है। मार देंगे मर जाएंगे, मार देंगे मर जाएंगे, ये विचारधारा पैदा हो जाती है। ये कलयुग बुद्धि है, कलेश की बुद्धि है। महाराज आप किसी को मार भी दीजिए तो भी आप ही मर गए, और आप स्वयं भी मर जाइए तो भी मर गए। किसी को मार देने से भी आप मरेंगे, ये पक्का है। किसी का आपने अगर बुरा किया है तो आपका बुरा अपने आप होगा साथ में। ऐसा नहीं है कि आपको फूल बरसाए जाएंगे। आप किसी का बुरा कर दीजिए, आप किसी का अपमान कर दीजिए, आप किसी की इज्जत उतार दीजिए, और उसके बाद आपके फूल चढ़ेंगे, माला चढ़ेंगी, झंडे लगेंगे, जय जयकार होंगे, तुम्हारी समाधि और शहीद का दर्जा मिलेगा, भूल जाइए। ऐसा नहीं होगा। आप जैसे ही आप किसी का आलोचना, अवहेलना और अपमान करेंगे, आपका भी साथ में हो रहा है। ये तो आपको नहीं समझ रहा है, बस वो बात है। नारद जी ने 5 पांडवों को ज्ञान दे दिया और राज्य का त्याग करवा दिया और परीक्षित को राजा बना दिया और कलयुग के दर्शन करा दिए। भाई दर्शन कराने वाला कौन होता है? समय का दर्शन कौन करा सकता है? तो कहा समय का दर्शन केवल कोई साधक, तपस्वी, साधक, साधना, संत ही करा सकते हैं। क्योंकि कल काल का दर्शन कराने के लिए ग्रंथ लिखे, शास्त्र दर्शन लिखे, उनमें बहुत सारे सूत्र सिद्धांत जो हैं हमें समय का दर्शन करा देते हैं, ज्ञान दे देते हैं। सम्यांतरचित त्वया भूतां या संकृत मंगलम क्षुधाः। 5 पांडवों ने द्रौपदी के साथ में जाने का निर्णय कर लिया और नारद जी के साथ में 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के निकल पड़े। कहां पहुंचे? हरिद्वार। हरिद्वार में हर की पौड़ी में स्नान किया और वहां से चप्पल जूते जो पहने हुए थे वो त्याग दिए। नंगे पैर जो है यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की ओर चल पड़े। हरिद्वार के बाद में ये हरिद्वार जो है ना लास्ट स्टॉप है स्वर्गलोक का। ये द्वार हरिद्वार, स्वर्ग में जाने का रास्ता हरिद्वार से ही जाता है।
हम उत्तराखंड की धरती को स्वर्ग मानते हैं, देव भूमि मानते हैं तो स्वर्ग ही मानते हैं। तो भगवान श्री नारद जी लेके चले गए पांचों पांडवों को, और कर्म अनुसार पांचों पांडवों ने अपने पितरों के ब्रह्म श्राद्ध किए। बद्रीनाथ में जाकर ब्रह्म कपाल श्राद्ध कर दिए, क्योंकि मरने से पहले अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण और उनकी मुक्ति करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भी मरकर भटकते ही रहते हैं। इसीलिए अपने पितरों का उद्धार करके मरना। ऐसा न हो कि तुम टालते टालते चले जाओ कि अगली साल कर आएंगे, परसों कर आएंगे और तुम्हारा ही कल्याण हो जाए, तो तुम्हारे ऊपर ही वो चला जाएगा। इसीलिए न पैसा संग जाता, न मिट्टी, न पानी, न मकान, न दुकान, न सोना, न चांदी, कितना भी रख लो चुपचाप चुपचाप जाएगा कुछ नहीं। आदमी अपनी लाइफ के हिसाब से रखता भी है, छुपा के चुरा के, समाज से, दुनिया से, अपनों से, भाई जाएगा कुछ नहीं। पर हां, सामाजिक विपत्ति के लिए धन अपने पास होना चाहिए। सामाजिक संकट आ जाए, समाज संकट धन से निपट सकता है, तो धन चाहिए अपने पास, होना चाहिए। पर जाएगा कुछ नहीं साथ में। पांचों पांडवों ने अपने पितरों का ऋण उतार दिया और जाकर बद्रीनाथ में भगवान विशाल पूजा की और पितृ श्राद्ध करके स्वर्ग की ओर बढ़ गए। नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि सभी स्वर्ग चले गए, और अंत तो गत्वा धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भी विमान आ गया, और वो भगवान युधिष्ठिर मुक्ति को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। साथ में विदुर जी, साथ में उनके कुत्ता भी था। धर्मराज का संग करने के कारण वो चांडाल कुत्ता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। ये संग का प्रभाव है। अगर हम किसी श्रेष्ठ का संग करते हैं मरते समय तक, यानी कि दुनिया में कितना भी इधर से उधर परिस्थिति आ जाए पर हम संग नहीं छोड़ें, अगर ये भाव किसी का है तो फिर मरा हुआ साथी भी तुमको उस पार ले जा सकता है। संग चाहिए पर मरते समय तक। और जो हल्के कानों के हैं उनका संग कल है, आज नहीं, आज है कल नहीं। क्योंकि जब तक जीवन है ना तब तक तुम्हें कुछ न कुछ नया नया सुनने को मिलेगा। 10 लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे तो 2 लोग तुम्हारी आलोचना भी करेंगे, और ये तो संसार का नियम ही है। अगर प्रशंसा तुम ले रहे हो, तालियां तुम्हारे लिए बज रही हैं, तो आलोचना कौन सुनेगा? आलोचना किसके लिए है? फिर जिसकी स्तुति है, प्रशंसा है, आलोचना भी उसी की है। क्यों? आलोचना जिसकी हो रही है ऐसी नहीं हो रही है। आलोचना तब ही होती है जब उस व्यक्ति में कोई बात होती है। जिसमें कोई बात है ही नहीं, उसकी क्या आलोचना करेगा कोई, क्या स्तुति करेगा कोई? जो बेचारे गरे पड़े हैं उनकी कोई ना आलोचना कर रहा है ना स्तुति कर रहा है, पर जिसमें कोई बात है तो ही उसकी कोई बात है, अच्छी हो चाहे बुरी हो। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा कि पांचों पांडव पत्नी सहित स्वर्ग गए, धर्मराज अपने कुत्ते के सहित वैकुंठ चले गए, मुक्त हो गए। संगत का तो प्रभाव होता ही है। आप खेत में जो बाजरा बोते हैं, गेहूं बोते हैं, मक्का बोते हैं, फसल बोते हैं, तो आप जब पानी डालते हैं खेत में, तो पानी में जब आप खर्चा करते हैं, पानी दूसरे के ट्यूबवेल से लो तो वो घंटों में बहुत पैसे लेता है। 2000 रुपये बीघा, 3000 रुपये बीघा पानी देता है। और वो पानी जब देता है तो हम तो गेहूं में पानी देते हैं, पर गेहूं की जड़ में जो घास पैदा हो जाती है उसको पानी मुफ्त में प्राप्त होके वो भी हरी भरी रहती है। इसीलिए किसी की जड़ में बैठे रहो, चरणों में बैठे, जड़ों में बैठे रहने से क्या होगा? जब कृपा होगी किसी महात्मा संत के ऊपर, वही कृपा तुम्हारे ऊपर भी होगी। संत अपने चरणों से कभी किसी को दूर हटाते नहीं हैं। कांटेदार भी पौधा रहते हैं, फसल के नीचे कांटेदार घास भी रहती है,
फसल को भी सुखा दे ऐसी घास भी रहती है, पर फसल उसको भी ना नहीं बोलती है, भाई हम सूख जाएं मर जाएं पर तू खुश रहे। संत का स्वभाव ऐसा रहता है। अगर तुम खुश है ना गाली देने में दो, तुम्हें आनंद आना चाहिए, तुम्हारी उन्नति होनी चाहिए, तुम बड़े बनने चाहिए, तुम्हारा विकास होना चाहिए, तुम्हारे पास धन दौलत बंगला गाड़ी सब होना चाहिए, तुम सब दुनिया में रहने चाहिए। गाली देने से अगर तुम्हारी बरकत होती है तो रात दिन दो, पर जो आप किसी को दे रहे हैं वही आपको 100 गुना लेना पड़ेगा। आज नहीं तो बिल्कुल, आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा। आप जो भी देते हैं वही मिलता है, आप जो भी देते हैं वही मिल रहा है महाराज। अभी 20-22 दिन कथा नहीं की हमने, 20-22 दिन हमने कथाएं 2 कैंसिल की, हटाई कथा, और उन कथाओं को हटाया इसलिए गुरु पूर्णिमा आ रही है। पूरी साल कथा करते हैं तो 20 दिन थोड़ा विश्राम करें और थोड़ा वृंदावन में रहें, आश्रम में, यहाँ रहने को मिलता नहीं है। तो फिर हमने कहा रहो भाई। तो हम आपको ईमानदारी से बताते हैं 20 दिन कथा नहीं की, हमें 20 दिन यानी कि कल और आज को छोड़ दो तो परसों भी ऐसा प्रतीत होता था दिमाग में, वो मैंने बताया भी किसी को था कि भाई ऐसा लग रहा है कि 20 साल से कथा हुई नहीं, हम तो ऐसे हो गए 20 दिन में महाराज कि 20 साल हो गए कथा ही नहीं हुई हमारी। तो जो आप बांटते हो वही बढ़ता है। राजा परीक्षित को बता दिया गया था सारा निशान, राजा गद्दी पर बैठे हैं, और राजा परीक्षित ने आज अपने राज्य का निरीक्षण किया। और जब राजा ने निरीक्षण किया राज्य का, तो राज्य को निहारने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। तो भगवान सूत जी ने कहा कि राजा ने देखा कि कोई दुष्ट प्राणी बैल को मार रहा है, गाय को मार रहा है, और ये निशान बताए थे